कल हमने बजट पढ़ा था। बजट क्या होता है, बजट के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो आज हम इससे आगे चलते हैं। हम बजट के प्रकारों को समझेंगे कि बजट कितने प्रकार का होता है। जो बजट होता है सामान्य रूप से दो प्रकार का माना जाता है। एक बजट होता है संतुलित बजट, एक होता है असंतुलित बजट। संतुलित बजट जैसा कि नाम से ही क्या है, संतुलित, संतुलन में। ऐसा बजट जो संतुलन में होता है, जिसके जैसे तराजू के दोनों पलड़े होते हैं बराबर में हो, तो ऐसा बजट संतुलित बजट कहलाता है। जैसे जिस बजट में सरकार की जो आय होती है, अनुमानित आय अनुमानित व्यय के बराबर होती है। अनुमानित पहले हम पढ़ चुके हैं कि बजट क्या होता है, सरकार का एक अनुमान होता है जो आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार लगाती है कि इस आने वाले वित्त वर्ष में उसे कितने की प्राप्ति होगी और कितना उसका व्यय होगा। तो संतुलित बजट वो बजट होता है जिसमें सरकार की कुल अनुमानित प्राप्तियां कुल अनुमानित व्यय के बराबर होती है। ठीक है, जब पेपर में आए तो इसे जरूर लिखना कि कुल, नीचे से पहले परिभाषा लिखोगे, फिर लिखोगे कुल अनुमानित प्राप्तियां बराबर कुल अनुमानित व्यय। ठीक है, तो ये हो गया संतुलित बजट, यहाँ पर जितना प्राप्त हो रहा है उतना ही खर्च हो रहा है। जैसे सरकार को अगर उम्मीद है कि आने वाले वित्त वर्ष में उसे 500 करोड़ की प्राप्तियां होंगी और साथ में ये भी अनुमान है कि खर्च भी 500 करोड़ का होगा, तो ऐसा बजट क्या कहलाएगा, संतुलित बजट, जिसमें सरकार की अनुमानित प्राप्तियां अनुमानित व्यय के बराबर हो। ठीक है, अब हम आते हैं असंतुलित बजट। असंतुलित बजट जिसमें जो अनुमानित प्राप्तियां और अनुमानित व्यय होता है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। या तो अनुमानित प्राप्तियां अधिक होती हैं या अनुमानित व्यय अधिक होता है, या तो अनुमानित प्राप्तियां अनुमानित व्यय से अधिक होती हैं, या क्या होता है, अनुमानित प्राप्तियां अनुमानित व्यय से कम होती हैं। ठीक है, तो जो असंतुलित बजट होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है आधिक्य बजट। ठीक है, आधिक्य बजट, इसे बचत का बजट भी कहते हैं। बचत का बजट मतलब जिसमें बचत हो रही हो। बचत कब होगी, जब सरकार की प्राप्तियां सरकार के व्यय से अधिक होगी ना। तो आधिक्य बजट क्या होता है, इस बजट में सरकार की जो अनुमानित प्राप्तियां होती हैं वो अनुमानित व्यय से अधिक होती है। ठीक है, जैसे हम अपना बजट बना रहे हैं तो हमें मान लो क्या प्राप्त हो रहा है, हमें 500 करोड़ की प्राप्त, 500 करोड़ तो कहाँ प्राप्त होगा हमें, मान लो हमारी 500 रुपए की इनकम है। ठीक है, तो हमारी प्राप्ति कितनी हुई, 500, और खर्च हमारा हो रहा है 100 ना। प्राप्त हो रहा है 500 और खर्च हो रहा है 100, तो हमारा खर्चा क्या है, कम है, प्राप्त ज्यादा हो रहा है, 400 रुपए हमारे बच रहे हैं। तो ये बचत का बजट या आधिक्य बजट हुआ। जब अनुमानित प्राप्तियां अनुमानित व्यय से अधिक होती हैं तो ऐसा बजट क्या कहलाता है, आधिक्य बजट। वही सरकार का होता है, सरकार की अनुमानित प्राप्तियां अनुमानित व्यय से अधिक होती हैं। तो ये क्या, नीचे क्या दिखाया सूत्र में हमने, कुल अनुमानित प्राप्तियां ग्रेटर देन कुल अनुमानित व्यय, मतलब अनुमानित प्राप्तियां अनुमानित व्यय से अधिक होती है। ठीक है, अब असंतुलित बजट का दूसरा प्रकार है घाटे का बजट। घाटे का बजट क्या होता है, मतलब नाम से ही है कि घाटा हो रहा है बजट में। इसका मतलब सरकार का खर्च क्या हो जा रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा, प्राप्त कम हो रहा होगा। ठीक है, तो ये बजट होता है जिसमें सरकार की अनुमानित प्राप्तियां अनुमानित व्यय से कम होती है। प्राप्तियां कम है और खर्चा अधिक है, व्यय अधिक है। जैसे मान लो सरकार को प्राप्त हो रहा है 500 करोड़ ना, और सरकार का खर्च हो रहा है 1000 करोड़, तो इसका मतलब 500 करोड़ क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, प्राप्तियां व्यय से कम है, तो 500 करोड़ का सरकार को घाटा हो रहा है। ये कौन सा बजट हो गया, घाटे का बजट। कुल अनुमानित प्राप्तियां लेसर देन कुल अनुमानित व्यय। ठीक है, प्राप्तियां जब व्यय से कम होती हैं तो वो बजट क्या कहलाता है, घाटे का बजट। ये हो गए हमारे बजट के प्रकार। अब क्या होता है, ये तो हो गए बजट के प्रकार। अब बजट का ये भी होता है कि बजट दो हिस्सों में बटा होता है, जैसे राजस्व बजट और पूंजीगत बजट ना। हम इसको भी समझ लेते हैं, राजस्व बजट क्या होता है और पूंजीगत बजट क्या होता है। देखो, राजस्व बजट क्या होता है, इस बजट में किसी वित्त वर्ष में सरकार की
प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय का विवरण होता है। ऐसा बजट सरकार का जो बजट होता है, कुल बजट के दो भाग होते हैं। एक भाग में सरकार राजस्व बजट होता है, दूसरा भाग होता है पूंजीगत बजट। तो जो राजस्व बजट होता है उसमें क्या होता है, किसी वित्त वर्ष में सरकार को कितनी राजस्व प्राप्तियां हुई हैं और कितना उसका राजस्व खर्च है, ये इसका पूरा ब्यौरा होता है। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं। राजस्व प्राप्तियां वो प्राप्तियां होती हैं जो ऐसी प्राप्तियां सरकार की जिससे कोई भी देयता उत्पन्न नहीं होती। मतलब वो प्राप्तियां हैं जिनसे सरकार को देनदारी नहीं होती है, सरकार को चुकाना नहीं पड़ता है। उन प्राप्तियों को प्राप्त हो रहा है और भविष्य में उसे कोई नहीं चुकाना है, प्राप्त हो गया बस बात खत्म हो गई। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, राजस्व प्राप्तियों की दूसरी विशेषता होती है ऐसी प्राप्तियां होती हैं जिससे परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं करती, सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं करती है। मतलब राजस्व प्राप्त हो रहा है तो सरकार की परिसंपत्तियां उतनी ही बनी रहेगी, सरकार की संपत्तियों में कोई कमी नहीं होगी। ठीक है। जैसे कर और करेत्तर प्राप्तियां, कर टैक्स ना, टैक्स लगता है, और करेत्तर प्राप्तियों में क्या होता है, जैसे फीस हो गई, शुल्क हो गया, तुम्हारा फीस जुर्माना हो गया, कोई पेनल्टी हो गई ना, जुर्माना लगता है जो, ये हो गया। ये सब क्या होती है, करेत्तर प्राप्तियां होती हैं। ठीक है। ये कर और करेत्तर प्राप्तियां मैं तुम्हें दूसरे टॉपिक में डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी बस ये समझ लो कि राजस्व प्राप्तियों में क्या होता है, कर और करेत्तर प्राप्तियां होती हैं। कर, ये कोई देयता उत्पन्न नहीं होती, हमने किसी पर, सरकार ने हम पे टैक्स लगाया, हमने सरकार को दिया, सरकार को प्राप्त हुआ और वापिस सरकार को हमें चुकाना नहीं होता, सरकार वापिस नहीं करती है कर। ठीक है। और न कर से परिसंपत्तियों में कोई कमी होती है, सरकार को अपनी परिसंपत्ति नहीं बेचनी पड़ती है। तो ये प्राप्तियां क्या कहलाती हैं, राजस्व प्राप्तियां। ये इनका विवरण कहाँ होता है, राजस्व बजट में होता है। ठीक है। दूसरा होता है राजस्व व्यय। राजस्व बजट का दूसरा भाग है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय क्या होता है, ऐसा खर्चा, सरकार खर्च कर रही है लेकिन क्या हो रहा है, सरकार की देनदारियों में कोई कमी नहीं हो रही है। सरकार पैसा खर्च कर रही है लेकिन सरकार की देनदारियों में कोई कमी नहीं हो रही है। ठीक है। और नहीं परिसंपत्तियों का निर्माण हो रहा है, सरकार खर्च तो कर रही है लेकिन सरकार की कोई भी संपत्ति नहीं जुड़ रही है। ठीक है। तो ये राजस्व व्यय कहलाता है। जैसे ब्याज का भुगतान, सरकार ने क्या किया, ऋण लिया विदेशों से, कहा कि हम ब्याज भुगतान करते रहेंगे। ठीक है। तो ब्याज भुगतान, ब्याज को वापस किया, ऋण तो वैसा का वैसा ही बना रहा, तो देयता में कोई कमी नहीं हुई। तो ब्याज का भुगतान क्या है, राजस्व व्यय। प्रशासनिक व्यय, सरकार जैसे क्या होती है, सैलरीड पर्सन, जैसे हम लोग हैं, हमको सैलरी देती है, उससे क्या होता है, कोई परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है, न कोई देयता में कमी नहीं होती है। जैसे प्रशासन की गाड़ियां चलती हैं ना, उसमें जो तेल लगता है, इस टाइप की चीजें, ये सब प्रशासनिक व्यय में आती है। और जैसे तुम क्या देती है सरकार, ये गौरा देवी कन्याधन योजना, इस टाइप के, इसमें पैसे जो देती है, ये सब प्रशासनिक व्यय में आता है। ठीक है। इससे सरकार की न कोई देयता में कमी नहीं होती और न ही परिसंपत्तियों का निर्माण होता है सरकार की। ठीक है। तो ये व्यय क्या कहलाता है, राजस्व व्यय। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि क्वेश्चन मैं बाद में पूछूंगी, अभी क्वेश्चन रहने देते हैं। अब पहले पूंजीगत बजट समझ लो, फिर लास्ट में दोनों का मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है। तो पहले पूंजीगत बजट समझ लेते हैं। पूंजीगत बजट क्या होता है, इस बजट में किसी वित्त वर्ष में सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों और पूंजीगत व्यय का विवरण होता है। पूंजीगत बजट में क्या क्या आता है, पूंजीगत प्राप्तियां, सरकार को कितनी पूंजीगत प्राप्तियां हो रही है और कितना पूंजीगत व्यय हो रहा है, इसका विवरण होता है। अब पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं, ठीक है। तो पूंजीगत प्राप्तियां वो प्राप्तियां हैं, सरकार को प्राप्त तो होता है लेकिन सरकार को देनदारी उत्पन्न कर देती है। मतलब ऐसी प्राप्तियां हैं सरकार को जो भविष्य में उसे चुकानी पड़ती है। जैसे सरकार को 500 करोड़ प्राप्त हो रहा है ना, पूंजीगत प्राप्तियों में कितना है सरकार का, 500 करोड़ है, लेकिन भविष्य में वो 500 करोड़ सरकार को चुकाने हैं, वापिस करने हैं। ठीक है। और दूसरा, सरकार की परिसंपत्तियों में कमी होती है, सरकार की संपत्ति कम हो जाती है। ऐसी प्राप्तियां हैं जिससे सरकार की परिसंपत्तियों में कमी कर देती है। ठीक है। जैसे मान लो पूंजीगत प्राप्तियों में क्या आएगा, जैसे मान लो देयता उत्पन्न कैसे हो रही है, हमने किसी से उधार लिया,
तो हमें पैसा मिल गया, लेकिन हमारे को प्राप्त तो हुआ, हमने किसी से 500 रुपए उधार लिए, हमें प्राप्त तो हुए, लेकिन हमें चुकाने भी तो है वो, ठीक है। तो देयता उत्पन्न हुई, ऋण देयता उत्पन्न करते हैं, ठीक है। दूसरा, परिसंपत्तियों में कमी करती है पूंजीगत प्राप्तियां। मान लो हमारे पास 2 नाली जमीन थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें पैसे की जरूरत होगी, हमने एक नाली बेच दी, हमें 7 लाख रुपए मिल गए। 7 लाख रुपए प्राप्त तो हुए, लेकिन साथ में हमारी जमीन भी तो कम हो गई। अब हमारे पास कितनी जमीन है, केवल एक नाली जमीन हमारे पास अवशेष रह गई। ऐसा ही सरकार के लिए भी होता है। सरकार का जो सरकार ऋण लेती है वो क्या होते हैं, सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों में आते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, देयता उत्पन्न करते हैं, ठीक है। बचतें, लघु बचतें सरकार उधार लेती है, वो भी सार्वजनिक उद्यमों के विक्रय से प्राप्त आय। जैसे सरकार का कोई उद्यम चल रहा है ना, सरकार उसको बेच देती है, उससे सरकार को जो आय प्राप्त होती है, आय तो प्राप्त हो गई, लेकिन सरकार की परिसंपत्ति में भी कमी हो गई, सरकार का एक उद्यम कम हो गया, ठीक है। जैसे पहले मारुति थी, मारुति क्या थी, भारत सरकार का उपक्रम था, भारत सरकार ने उसको सुजुकी को बेच दिया, हाँ, बेच दिया, तो क्या हो गया, सरकार को उस साल प्राप्त तो हुआ होगा, पैसे प्राप्त हुए, लेकिन सरकार की क्या हो गई, परिसंपत्ति कम हो गई। अब सरकार का रेलवे सरकार का उद्यम है, अगर सरकार रेलवे बेच देती है, सरकार को मान लो 1000 करोड़ में बिकता है, 5000 करोड़ में बिकता है, तो सरकार को प्राप्त तो कितना हो गया, 5000 करोड़ हो गया, लेकिन सरकार को रेलवे अब सरकार का थोड़ी रहा ना, सरकार ने उसे बेच दिया, सरकार की परिसंपत्तियों में कमी हो गई। तो ऐसी प्राप्तियां क्या कहलाएंगी, पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है। अब पूंजीगत बजट का दूसरा भाग होता है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय क्या होते हैं, पूंजीगत व्यय ऐसे व्यय होते हैं, ऐसा खर्चा होता है जो सरकार की देनदारी में कमी कर देते हैं। अब उसको खर्च करने से सरकार की देनदारी कम हो जाती है। और दूसरा क्या होता है, परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, ऐसा खर्चा है सरकार का जिससे परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। जैसे सरकार अगर ऋण की वापसी कर देती है, अमेरिका से सरकार ने 100 करोड़ का लोन ले रखा है, सरकार ने पूरे का पूरा पैसा वापस कर दिया, खर्च तो हुआ सरकार का 100 करोड़, लेकिन क्या हो गई, सरकार की देयता या देनदारी कम हो गई, ठीक है। सरकार को अब अमेरिका का कोई कर्जा भारत पर बकाया नहीं है, सरकार की देनदारी कम हो गई, तो देयताओं में कमी हो गई। तो ऋण की वापसी क्या है, पूंजीगत व्यय है। दूसरा, परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं पूंजीगत व्यय। जैसे आधारिक संरचना पर सरकार जो खर्चा करती है, आधारिक संरचना जैसे बिजली है, सड़क है, रेलवे है, बंदरगाह है, इनके निर्माण पे जो व्यय करती है वो कैसा व्यय है, पूंजीगत व्यय। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं ऑल वेदर रोड बन रही है ना अभी, टनकपुर से लेकर के कहाँ तक बनने वाली है, बॉर्डर को छूने वाली है। तो जो ये ऑल वेदर रोड बन रही है, इसमें सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हो रहा होगा, खर्च तो हो रहा है, खर्च तो हो रहा है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, सड़क का निर्माण भी तो हो रहा है, सरकार की एक सड़क भी तो बन रही है, तो ये कैसा व्यय होता है, पूंजीगत व्यय होता है, ठीक है। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये है कि सरकार को राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में कौन सा खर्चा बढ़ाना चाहिए, कौन सा खर्चा घटाना चाहिए। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में कौन सा व्यय अगर हम बढ़ाएंगे तो अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है, और कौन सा खर्च हमें घटाएंगे तो अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। और राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों में कौन सी प्राप्तियां अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है आज का, इसको करोगे, करके मुझे सेंड कर देना।